गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका अध्याय 2 वर्ण तथा शब्द विचार पढ़ेंगे। आपका हिंदी व्याकरण का है। सबसे पहले हम वर्ण देखेंगे, इसके बाद शब्द विचार भी देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वर्ण देखेंगे। पहले हम इसको रीड करते हैं। बच्चों, बोलते समय हम अनेक ध्वनियों और शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम बोलते हैं तो बहुत सारी ध्वनि निकलती हैं, बहुत सारे शब्द भी निकलते हैं। हमारे द्वारा बोले गए शब्द का अधिकतर कोई निश्चित अर्थ होता है। जब हम कुछ बोलते हैं तो उसका कुछ अर्थ भी होता है। ये शब्द अनेक ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में बच्चे प्रार्थना गा रहे हैं। आप देखिए शब्द क्या है। हमको मन की शक्ति देना। अब हम इन ध्वनियों को क्या करेंगे, तोड़ के लिखेंगे, यानी इसके और भी टुकड़े करेंगे, ठीक है ना। आप जैसे लिखा है हमको, अब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे। अब देखिए हा के साथ क्या निकल रहा है हमारा आ, ठीक है। फिर क्या है माँ के साथ क्या निकल रहा है आ। इसके बाद का को, तो का प्लस क्या निकल रहा है ओ। तो इस तरह से हमने इसको जब वर्ण विच्छेद किया तब यहाँ क्या लिखा हा आ मा आ का ओ हमको। ये इसमें कितनी ध्वनियां निकली, 6 ध्वनियां। कितनी ध्वनियां निकली, 6। इसी तरह से मन माँ प्लस आ प्लस ना प्लस आ, ठीक है। तो मन हो गया ना। इन सभी शब्दों में अलग अलग ध्वनियां हैं तथा इन ध्वनियों के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। तो अब वर्ण क्या हुआ, भाषा की सबसे छोटी इकाई या फिर ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाती है। आगे समझ में, वर्ण क्या है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते, वो वर्ण कहलाती है। प्रत्येक भाषा में कुछ निश्चित वर्ण होते हैं। जब ये वर्ण एक व्यवस्थित क्रम में लिखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे का के बाद हमारा खा ही आता है, फिर इसके बाद गा आता है, घा आता है। इस तरह से ये जो एक के बाद एक लिखे जाते हैं क्रम से, ये वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हम इसको अगर आगे पीछे कर देंगे तो ये वर्णमाला नहीं कहलाएगा। इसके बाद हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार हैं। पहला, अब वर्ण के क्या है प्रकार, कितने प्रकार के वर्ण हैं, 2, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ठीक है ना। अब स्वर के बारे में हम पढ़ेंगे। स्वर क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये स्वर कहलाते हैं। यानी जब हम स्वर शब्द जो बोलते हैं, जो हमारे स्वर होते हैं, वो हम बिना किसी सहायता से बोले जा सकते हैं। इसमें आपको आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर ऋषि, एड़ी, ऐना, ओखली, औरत, ये सारे क्या है आपके स्वर हैं। इनको बोलने के लिए हम किसी भी चीज की या किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। इसके बाद है आपके स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। अब अभी तो हमने स्वर पढ़ा था, अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनको बोलने में
हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो कहलाते हैं व्यंजन। जैसे हम बोलते हैं नाम, तो नाम बोला हमने, तो ना के साथ क्या आ रहा है? आ, ना म। तो इसमें क्या हुआ, व्यंजन को जब हम बोल रहे हैं, ना शब्द व्यंजन बोल रहे हैं, तो ना के साथ हमारे आ का उच्चारण भी हो रहा है। आपके यहाँ पर सारे व्यंजन दिए हुए हैं, वो आप पढ़ लेंगे खुद। का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा। तो ये पूरे आप खुद ही पढ़ लीजिए। इसके बाद हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त और भी ध्वनियां होती हैं। कौन सी ध्वनियां होती हैं वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार, अनुस्वार होता है, अनुनासिक होता है, विसर्ग होता है, और भी बहुत से हैं। तो सबसे पहले आपका है अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार को एक बिंदु के रूप में लिखा जाता है, जैसे पतंग। तो ये अनुस्वार है। अनुस्वार को हम बिंदी के रूप में लिखते हैं, एक बिंदु के रूप में, बिंदु के रूप में लिखा जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। जैसे पतंग, अंडा, डंडा, ठीक है, और भी बहुत से शब्द हैं, आपको इसमें दिया हुआ है। गंगा, झंडा आदि। तो ये जो बिंदी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं अनुस्वार। क्या कहलाते हैं? अनुस्वार। इसके बाद आपका दूसरा है अनुनासिक। क्या है? अनुनासिक। पेज नंबर आपका 12 पे आ जाइए। अनुनासिक देखेंगे हम। अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक ये हम इसको चंद्र बिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में? चंद्र बिंदी को। तो अनुनासिक को चंद्र बिंदी के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे माँ, ठीक है, आँख, और भी हैं उंगली, पूंछ, मूंछ, ठीक है। इसके बाद होता है विसर्ग। क्या आता है? विसर्ग। विसर्ग आपका इस तरह से ये दो बिंदी आती है जो कि शब्दों के आगे लिखा जाता है। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत से आए शब्दों में करते हैं। इसे अक्षर के सामने लगाते हैं, जैसे नमः, प्रातः, और क्या? नमः, प्रातः, अंतः, अतः, ये बोल सकते हैं। तो जो विसर्ग का प्रयोग है संस्कृत के जो शब्द आए हैं संस्कृत से
के सामने प्रयोग करते हैं, जैसे नमः, प्रातः, अतः। ठीक है ना। इसके बाद होता है हलन। क्या होता है? हलन। ये सब समझ में आ गया। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार में सिर्फ बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है, अनुनासिक में चंद्र बिंदु के रूप में, विसर्ग में दो बिंदुओं के रूप में, और अब हम देखते हैं हलन। क्या देखते हैं? हलन। हलन चौथे नंबर का हलन। हलन का इस प्रकार का चिन्ह होता है। जब व्यंजन को बिना किसी स्वर की सहायता से लिखना होता है तो व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींच देते हैं, इसे हलन कहते हैं। ठीक है ना। जब हम व्यंजन को बिना किसी स्वर की सहायता से लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं का और आ, तो हमने जब का लिखा तो इसके नीचे इस तरह से हलंत खींच दिया जाता है, तो ये हलंत होता है। और इसको क्या होता है? व्यंजन के नीचे खींचा जाता है। आगे इतना समझ में। संयुक्त व्यंजन क्या है? ये संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है दो अक्षरों को जोड़कर एक शब्द, अलग से शब्द बनते हैं, और वो तीसरा अक्षर कहलाता है। दो वर्णों से मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो वर्णों से मिलकर, दो वर्णों से, दो वर्णों से मिलकर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। आपको यहाँ देखिए, एक है आपका संयुक्त व्यंजन क्षत्रिय। क्या है? क्षत्रिय। अब इसका दो व्यंजन से मिलकर बना है का प्लस शा। ये बना, क्या बन गया? ये का और शा को मिला के छा बन गया। इसी तरह से आपका त्रा त्रिशूल का है। त्रा त्रिशूल आपका बनता है ता प्लस रा। ता प्लस रा को मिलाकर क्या बन गया? त्रा। इसी तरह से ज्ञानी का आपका, इसमें भी दो अक्षर हैं, जा और या। क्या है? जा और या, तो दोनों को मिला के क्या बना? ज्ञा। और ये है एक श्रमिक। श्रमिक में शा बोलते जिसे, शा, तो इसे ये मिला है शा और रा को जोड़कर बना है श्रमिक। ठीक है ना। का और शा को जोड़कर छा बना है छा क्षत्रिय। जा और या को जोड़कर बना है ज्ञानी। ता और रा को जोड़कर बना है त्रिशूल, और शा और रा को जोड़कर बना है श्रमिक वाला। ठीक है ना। इसके बाद है आपका एक नया विकसित व्यंजन। क्या है ये? विकसित व्यंजन।
विकसित व्यंजन डा तथा अड़ा, जैसे ढक्कन जिसे बोलते हैं, उसमें ही बने हुए हैं।